इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। नमस्ते, मैं आनंद शर्मा। आज फिर एक ऐसी खबर सामने आई है जो हमारे समाज के जख्मों को कुरेदती है। एक ऐसी खबर जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर प्रेम करना यानी प्यार करना इतना बड़ा गुनाह क्यों हो जाता है। जलगांव के चोपड़ा शहर में एक हल्दी के समारोह में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। एक प्रेम विवाह की कीमत एक बेटी की जान और उसके पति की जिंदगी पर संकट बनकर सामने आई। ये कहानी सिर्फ जलगांव की नहीं बल्कि उस मानसिकता की है जो प्रेम को अपराध और परिवार की इज्जत को हथियार मानती है। आइए इस दुखद घटना के बारे में विस्तार से जानते हैं। शनिवार की रात चोपड़ा शहर के अंबेडकर नगर खाईवाड़ा के पास एक हल्दी का समारोह चल रहा था। रंग बिरंगे फूल, हल्दी की खुशबू और नाच गानों के बीच 24 साल की तृप्ति अविनाश वाघ और उसके 28 साल के पति अविनाश ईश्वर वाघ मौजूद थे। दोनों ने 2 साल पहले प्रेम विवाह किया था, लेकिन ये प्रेम उनके लिए अभिशाप बन गया। तृप्ति के पिता किरण अर्जुन मंगले, जो एक सेवानिवृत्त सीआरपीएफ अधिकारी हैं, इस विवाह से कभी भी खुश नहीं थे। उनके दिल में प्रेम विवाह के खिलाफ गुस्सा चल रहा था और उस रात ये गुस्सा गोलियों की शक्ल में बाहर आ गया। रात के करीब 10 बजे थे। किरण मंगले उस हल्दी समारोह में पहुंचे जहां उनकी बेटी और दामाद मौजूद थे। उनके हाथ में थी बंदूक और मन में नफरत। उन्होंने तृप्ति और अविनाश पर 3 राउंड गोलियां चलाई। एक गोली तृप्ति को लगी और मौके पर ही ढेर हो गई। दूसरी गोली अविनाश की पीठ से होते हुए उनके पेट में जा घुसी। एक और गोली उनके हाथ को चीरती हुई निकल गई। अविनाश गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें जलगांव के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन इस घटना ने सिर्फ 2 लोगों को नहीं मारा, इसने एक परिवार की खुशियों को, एक समारोह की रौनक को और समाज की संवेदनाओं को भी गोली मार दी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। हल्दी के समारोह में मौजूद वर वधू पक्ष के लोगों का गुस्सा फट पड़ा। उन्होंने किरण मंगले को पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई की। किरण भी गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें भी जलगांव जिला अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर महेश्वर रेड्डी ने घटनास्थल का दौरा किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मामला सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगा? क्या तृप्ति की मौत और अविनाश की हालत हमें कुछ सिखाएगी भी? ये कोई पहली घटना नहीं है। जलगांव में कुछ ही समय पहले एक और प्रेम विवाह को परिवार की नाराजगी ने खून में डुबो दिया था। मुकेश नाम के एक युवक ने 4 साल पहले पूजा नाम की एक लड़की से भागकर शादी की थी। ससुराल वालों ने बदला लेने के लिए मुकेश और उसके रिश्तेदारों पर चाकू और गंडासे से हमला कर दिया। इस हमले में मुकेश के 7 रिश्तेदार घायल हुए थे। और ये सिर्फ जलगांव की बात नहीं है, देश भर में ऐसी घटनाएं बार बार सामने आती है। झारखंड के गोड्डा में एक आदिवासी लड़की को प्रेम संबंध के कारण रेप के बाद मार डाला गया। हरियाणा के भिवानी में प्रेम विवाह करने वाली लड़की के ससुर और जेठ पर हमला हुआ, जिसमें जेठ की मौत हो गई। ये कहानियां सिर्फ खबरों तक सीमित नहीं है, इन्हें हमारी फिल्मों ने भी बयान किया है। मराठी फिल्म सैराट ने प्रेम विवाह की त्रासदी को जिस तरह दिखाया वो आज भी हमारे जहन में ताजा है। आर्ची और पार्शिया की कहानी ने लाखों लोगों को रुलाया, लेकिन क्या वो हमें बदल पाई? हिंदी सिनेमा में दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे से लेकर कयामत से कयामत तक और प्रेम और परिवार के टकराव को बार बार दिखाया गया है, लेकिन असल जिंदगी में ये कहानियां खून और आंसुओं से डूब जाती है। सवाल ये है कि आखिर कब तक प्रेम को इज्जत का दुश्मन माना जाएगा? कब तक बेटियां अपने बेटे और प्यार की कीमत अपनी जान देकर चुका पाएंगे? तृप्ति और अविनाश की कहानी सिर्फ एक खबर नहीं है, ये हमारे समाज का एक आईना है। एक ऐसा आईना जिसमें हमें अपनी सोच, अपनी परंपराएं और अपनी मानसिकता दिखती है। क्या प्रेम इतना बड़ा अपराध है कि उसकी सजा मौत हो? क्या परिवार की इज्जत बेटी की जान से ज्यादा कीमती है? ये सवाल सिर्फ किरण मंगले से नहीं, हम सब से है। हमें जवाब ढूंढना होगा, वरना ये सैराट जहां ऐसी कहानियां बार बार दोहराई जाएंगी और हर बार एक तृप्ति मरेगी, एक अविनाश तड़पेगा। हमारी संवेदनाएं
तृप्ति के परिवार और अविनाश के साथ है। हम उम्मीद करते हैं कि अविनाश जल्द स्वस्थ होंगे, लेकिन साथ ही हम ये भी उम्मीद करते हैं कि समाज इस घटना से कुछ सीखेगा, प्रेम को अपराध बनाने की बजाय उसे समझने की कोशिश करेगा। मैं आनंद शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। नमस्ते। जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन 80 फुटी कांगळदा रिंग रोड राधाकृष्ण नगर चौक छत्रपती शिवाजी नगर जळगाव। सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन जळगाव।